आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में है। इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत दुख लगा। रामायण जैसा धर्म ग्रंथ में ऐसे कहानी भी है। इस कहानी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने बस अपना ओपिनियन रखे हैं। अगर आप लोगों को मेरे ओपिनियन के बारे में कुछ कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या का सूर्यवंशी सम्राट हरिश्चंद्र राजा हरवीज के पुत्र हैं। राजाओं का हॉबी होता है शिकार करना। एक दिन राजा शिकार के लिए निकले। पता नहीं राजाओं को कैसे परमिशन मिलता है शिकार करने के लिए। आजकल तो पशु पक्षियों को घर में पालने के लिए परमिशन नहीं मिलता है। पशु हत्या आईन विरुद्ध है। राजाओं को ऊपर तो कोई होता नहीं है, परमिशन कौन देगा। जंगल में राजा हरिश्चंद्र जी को महिलाओं का रोने का आवाज सुनाई दिया, जैसे हरिश्चंद्र बचाओ, हरिश्चंद्र बचाओ, ऐसा ही कुछ। वही आवाज की तरफ हरिश्चंद्र जी तेजी से दौड़े। राजा जहाँ रुके वहाँ 3 औरत एक रस्सी से बंधे हुए थे। राजा घोड़े से उतरे, 3 औरत को रस्सी से मुक्त किए। पास में होम यज्ञ हो रहा है। कोई ब्राह्मण कुछ साधना कर रहे हैं। हरिश्चंद्र ब्राह्मण से बोलते हैं, इन महिलाओं को रस्सी से बांध के क्यों रखे हैं आप। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, आपसे धर्म को मैं अधिक जानता हूँ। आप मेरी तपस्या को बीच में क्यों भंग किए। आपको मैं अभिशाप दे रहा हूँ। अभिशाप शब्द को सुनते ही सब डरते हैं। हम सर्वदा आशीर्वाद, प्रेम और सम्मान दूसरों से लेते हैं। इसके बाद क्या होता है। राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। विश्वामित्र जी पूछते हैं, धर्म क्या है। राजा कहते हैं, शक्ति अनुसार दान देना, शत्रु अगर बलवान हो तब भी युद्ध करना, नारी, गाय और ब्राह्मण अगर भयभीत हो इनका रक्षा करना। इन बातों को राजा हरिश्चंद्र जी कितना निभाते हैं देखते हैं। ऋषि विश्वामित्र पूछते हैं, दान के बारे में तुम्हारा क्या ज्ञान है। हरिश्चंद्र कहते हैं, ज्ञानियों को दान देना उचित है। पता नहीं ज्ञानी लोग दान के पीछे क्यों पड़े हैं। वेद शास्त्र उपनिषद में ज्ञान होना बहुत अच्छा बात है। इससे नॉलेज मिलता है। ध्यान का बात भी ठीक है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंट का लेवल भी बढ़ता है। बट दान का कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गरीबों को दान देना सही बात है, साइक्लोन में दान देना भी सही बात है, पर ज्ञानियों को दान देना क्यों चाहिए। न्यूज में आता है ना, घूस लेते हुए विजिलेंस के हाथ में कोई आदमी रंगे हाथ पकड़े। राजा का कोई भूल नहीं था, फिर फाइन देने का बात क्यों आया। ऐसा ही होता है। धर्म, भगवान और ज्ञान के नीचे सब झुकते हैं डर के मारे। धर्म और भगवान के बारे में कुछ पता हो या ना हो, माँ बाप बच्चों को जहाँ जहाँ झुकाते आए हैं बच्चे झुकते हैं। सुबह उठ के पिता काम करने के लिए जाता है, बच्चों को कैसे अच्छा खाना मिले, अच्छा शिक्षा मिले। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन एक एक कर डराते हैं जरूर। ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है। जो मांगना है भगवान से मांगना है। भगवान को खुश रखने के लिए दान दक्षिणा सब कुछ देता है, पर मांगता है सब कुछ माँ बाप से। फिर भी पिता माता अपने बच्चों को अभिशाप नहीं देते हैं। इस माता पिता के वजह से हमको शरीर मिला है। किसको धन्यवाद चाहिए, माता पिता को या पुरोहितों को। बचपन से डरते डरते बड़े हो जाते हैं। टीचर को सामने डरते हैं, इंटरव्यू टेबल में डरते हैं, कुछ ओपिनियन रखने में भी डरते हैं। श्री कृष्ण जी को डरते हुए कभी सुने हैं। राज परिवार से जन्मे नहीं है, फिर भी राजा बने। एक ग्वाला होकर गोपियों का सखा बने। ज्यादा शिक्षा नहीं मिला था उनको, फिर भी महाज्ञानी बने। चलिए सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी प्रॉमिस करते हैं अपना राज्य दान देने के लिए। यही बात मुझे समझ में नहीं आया। राजा को तो कुछ फूल भी नहीं था। विश्वामित्र जी को अभिशाप देने का कारण क्या था और दान लेने का कारण क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अभिशाप का नाम से डर के राजा दान दे देंगे। पहले हरिश्चंद्र जी को दान देना नहीं चाहिए था। प्रजाओं को बिना पूछे राज्य का दान नहीं देना चाहिए था। ऋषि विश्वामित्र जी का तपस्या बीच में भग्न हो गया था, इसीलिए राजा दान दिए। ऋषियों का काम है तपस्या करना, फिर कर लेते। राजा हरिश्चंद्र जी को संकट में लाना क्या जरूरी था। इतनी सी बात को माफ नहीं कर सकते थे। राजा हरिश्चंद्र जी धर्म अधर्म का भय से अपना राज्य को दान दे के चले आए। आजकल भंडा बाबाओं का चक्कर में ऐसा ही कुछ होता है हालत।
विश्वामित्र जी राज्य लेके चले जाते हैं। राजा खाली हाथ लौट आते हैं। अपने राज्य को दान स्वरूप देने में कौन सा सत्य, कौन सा धर्म का रक्षा हुआ था। दान देने के बाद खत्म नहीं होता है, दान के बाद दक्षिणा आता है। ऋषि विश्वामित्र जी को दक्षिणा लेने में इतना क्या जल्दी थी। राजा हरिश्चंद्र जी अपने पत्नी को दासी के रूप में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। राजा इंद्र ब्राह्मण के रूप में आते हैं, माँ बेटे को दासी बना के 50,000 के बदले ले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने दान और दक्षिणा के चक्कर में पत्नी और बेटे को खो दिया। राज्य पहले जा चुका था। एक राजा के लिए प्रजा, राज्य, पत्नी, बेटे को छोड़ के और सत्य क्या हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, पुत्र रोहिताश्व विश्वामित्र जी का उपवन से फूल तोड़ने के समय डालियां तोड़ के आ जाता है। बच्चा है, तोड़ दिया होगा। इसी में ऋषि को गुस्सा आता है, सर्प बन के रोहिताश्व को काट देते हैं। बच्चा मर जाता है। बेचारी माँ का पति नहीं है, पुत्र मर गया है। क्या हालत हो रही होगी। पुत्र को स्मशान ले जाती है माँ शव दाह करने के लिए। राजा हरिश्चंद्र जी अपने को भी बेच देते हैं 50,000 रुपए के लिए। 1 लाख दक्षिणा के बारे में देना था। पत्नी को बेच के 50,000 दे दिया था, फिर अपने को बेच के 50,000 दे दिया है। स्मशान में पुत्र सोया है। अपना पति को चांडाल के रूप में देखती है सभ्या। सभ्या राजा सोमनाथ की कन्या थी। राजा सोमनाथ राजा हरिश्चंद्र से अपने कन्या को शादी कराए, पर दान दक्षिणा के चक्कर में सूर्य वंश बिखर गया। कितना सहे किनारे, कभी पुत्र के लिए, कभी पति के लिए अपने को दासी बनना पड़ा। सहना का भी सीमा ही होता है। कहते हैं गुनाह करना जितना पाप अधर्म है, गुनाह सहना उतना ही अधर्म है। अंत में पुत्र को जीवन दान मिलता है, पत्नी को पति मिलता है, पति को राज्य मिलता है। रामायण का कहानी है, पर हम लोगों के लिए एक लेसन है। छोटी सी चीज को डरते हैं, फिर बड़ा भूल कर लेते हैं। छोटा झूठ को छिपाने के लिए बड़ा झूठ का आश्रय ले लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।